हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन जीके के 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये जीके के 20 क्वेश्चन अपन ओनली 10 मिनट में पढ़ेंगे। इस 10 मिनट के अंदर ये 20 क्वेश्चन पढ़कर आप अपनी तैयारी का टेस्ट स्वयं कर लोगे। आपको स्वयं को ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस 10 मिनट की वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और ये क्वेश्चन है, वो एक पेपर है, ये अपने सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पेपर से अपने 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब ये परीक्षा में पूछे लिए गए हैं तो प्रश्न तो महत्वपूर्ण हो ही गए और आपको अपनी तैयारी का पता भी चल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको तो अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। अपन 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये कि भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन से? राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। उक्त कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दी गई कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए व बी केवल दोनों सही हैं, ए बी डी तीनों सही हैं, ए बी सी सही है या ए व डी सही है? तो इसमें ए बी और डी तीनों सही है। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसमें जो सी है वो गलत है। भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना और अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना एवं उसका संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही 2004 से 9 के बीच, 2001 से 7 तक, 1999 से 2003, 2003 से 2008। तो मुख्यमंत्री प्रथम बार कब रही थी? 3 से 8। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं। निम्न कोड के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा। ए व सी दोनों सही हैं। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद में सम्मिलित हैं। भारत की संसद में कौन कौन सम्मिलित हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। भारत की संसद में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो भारत की संसद में राष्ट्रपति भी सम्मिलित है और प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है। राज्यसभा और लोकसभा भारत की संसद में सम्मिलित नहीं। इसमें ए और बी दोनों सही होंगे। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? भारत की संसद का। राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है। तो इन चारों में से एक असत्य है, उस असत्य कथन का आपको चुनना है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया और ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। लॉर्ड बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के 4th भाग में समाहित हैं। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू है, ये ऑप्शन सही है। लॉर्ड बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के चौथे भाग में सही है, तो ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सही है, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, लोकसभा के बारे में निम्न में से एक असत्य है। तो लोकसभा के बारे में कौन सा असत्य है? वर्तमान में 545 सदस्य हैं, चुने हुए सदस्य 530 हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13 हैं, एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 हैं। तो लोकसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 4 नंबर का जो है वो गलत है। एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 हैं, ये लोकसभा के बारे में असत्य कथन है। ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया? ग्राम सभा, पंचायत, सरपंच या पंच? ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के द्वारा। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा है? सबसे विवादों में कौन सा संशोधन रहा है? 42वां, 76वां, 79वां या 89वां? तो 42वां संविधान संशोधन है वो सबसे अधिक विवादों में रहा है। किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है? तो वह कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बनकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओलचियाना, कालीबंगा, जोधपुरा, आहड़? तो इसमें कौन सा सही होगा? आहड़ से। गोरे पंखोट हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डी.एच. गार्डन ने, डॉक्टर एस कुबाल ने, वी.एस. वाणकर ने, डॉक्टर जगत नारायण ने? आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो डॉक्टर जगत नारायण ने। मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देश की परंपरा रही थी। तो सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा होता है? पालकी, हाथी, घोड़ा या कड़ा दुशाला? सबसे सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा है? तो हाथी सिरोपाव है वो सबसे सर्वोच्च सिरोपाव था। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों के 1 लाख तलवारों के एहसानंद थे, ये कथन कहा गया है कर्नल टोड के द्वारा, मैकमिलन के द्वारा, ए.एल. बासम के द्वारा या एल्फिंस्टन के द्वारा? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? कर्नल टोड के द्वारा। 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, कर्नल टोड। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानंद थे। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो भूमिज शैली है वो किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? नागर, द्रविड़, इंडो या बेसर? तो यह है नागर शैली की। अगला क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, नहीं कि बल से? ये कथन किसने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, नहीं कि बल से? सर टॉमस रो का, सर जे.एन. सरकार का, कर्नल टोड का या डॉक्टर बेनी प्रसाद का? तो ये कथन है सर टॉमस रो का। किसका है? सर टॉमस रो का। उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? बिल्लू में, मीणाओं में, सहरिया में, ग्रासिया में? उंदरिया पंथ तो ये भिल्लू में प्रसिद्ध है। उंदरिया जो पंथ है ये भिल्लू में प्रसिद्ध है। गुब्बारा, नुसरत, नागफड़ी, गजक ये नाम है, ये नाम किसके हैं? जोधपुर दुर्ग की तोपों के
मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के, मारवाड़ ठिकान के वस्त्रों के, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली कारों के नाम। तो गुब्बारा, नुसरत, नागफनी और गजक किसके नाम है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। किस दुर्ग की? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जसवंत सिंह ने, अजीत सिंह ने, मान सिंह ने या तख्त सिंह ने? तो किसने की थी? पुस्तक प्रकाश की स्थापना जोधपुर में मानसिंह ने की थी। किसने की थी? मानसिंह ने। राजस्थान की संस्कृति में मुक्त धड़ा क्या है? मुक्तना किसे कहा जाता है राजस्थान की संस्कृति में? माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधु को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती हैं, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। तो मुक्तना क्या है? तो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद में लाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुक्तना। ये विवाह से संबंधित रस्म है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।